इंटर्न का डे कैसा होता है इन ऑस्ट्रेलिया। इंटर्न फार्मासिस्ट में करते क्या है, काम क्या करते हैं कि पूरे दिन में, है ना। और डे टू डे एक्टिविटीज क्या क्या चीज होती हैं, और जो परसेप्टर है वो कुछ हेल्प करता है या नहीं, या कुछ इनको अलग से कुछ ट्रेनिंग होती है, कुछ पढ़ना पड़ता देखें, इंटर्नी फार्मासिस्ट वो सारे ही काम करता है जो एक फार्मासिस्ट करता है, है। क्योंकि उसी इंटर्नी फार्मासिस्ट ने आगे जाके फार्मासिस्ट बनना होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिकली एंड टुडे वी हैव अहमद विद अस अगेन। सो आज का जो टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली कि एक वीक और या कि इंटर्न का डे कैसा होता है इन ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट आर द थिंग दे एक्चुअली डू, बिकॉज मेनी स्टूडेंट वांट टू नो दैट कि भाई इंटर्न फार्मासिस्ट में करते क्या है, काम क्या करते हैं basically पूरे दिन में, है ना। और डे टू डे एक्टिविटीज क्या क्या चीज होती हैं, और जो परसेप्टर है वो कुछ हेल्प करता है या नहीं, या कुछ इनको अलग से कुछ ट्रेनिंग होती है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ एग्जाम देना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती हैं। वो हम पूरा अहमद से जानेंगे आज के, बिकॉज राइट नाउ ही इज डूइंग इंटर्नशिप इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी हाय अहमद, वेलकम टू हेलो एकेडमी। एवरीवन। तो अहमद, इफ यू कैन जस्ट गिव विद मी, ना थोड़ा सा ये बताओ यार कि इंटर्न फार्मासिस्ट में करते क्या हैं आप, मतलब पूरे दिन में काम क्या होता है एज इंटर्न फार्मासिस्ट, और क्या मेन डिफरेंस है फार्मासिस्ट की ड्यूटीज में और इंटर्न फार्मासिस्ट में। अगर आप थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसके अंदर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे दे वांट टू नो कि भाई, जब उसमें बहुत से लोग डरते हैं कि जो इंडिया में या पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं ना, कि यार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारे लिए। देखें, इंटर्नी फार्मासिस्ट वो सारे ही काम करता है जो एक फार्मासिस्ट करता है, क्योंकि उसी इंटर्नी फार्मासिस्ट ने आगे जाके फार्मासिस्ट बनना होता है। तो वो सारे वही काम करेगा जो एक फार्मासिस्ट करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इंटर्नी फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट से ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट एज होती है, उसने हर चीज़ सीखनी होती है, वो अपनी सारी चीज़ें उसको करता है। एक वो उस सिचुएशन से गुजरता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो मैं किस तरह उसको डील करूंगा। तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आती है पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट केयर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी आती हैं डीडीज, डेंजरस ड्रग जिसे हम कहते हैं, एसिड मेडिकेशन उसको कहते हैं, वो देखनी होती है। उसके बाद आपकी आती हैं वेबस्टर पैकिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द डॉक्टर एज वेल इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन द प्रिस्क्रिप्शन। So, like you have to work as an internal pharmacist and you have to learn each and everything, because after completing your pharmacy, so you will be the boss of the pharmacist. So अगर कुछ फार्मेसी में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो वो आपसे ही पूछेंगे, उन्होंने किसी फार्मेसी असिस्टेंट से नहीं पूछना, उन्होंने आपसे पूछना है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपने सारी चीज़ें सीखनी होती है, लीगली उसका, उसका एथिकली, उसकी हर चीज़, A to Z सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड। एक चीज बोली अहमद ने कि भाई हम दवाई दे देती हैं, डिस्पेंस करते हैं, साथ में काउंसलिंग करते हैं, और चेक करते हैं कि भाई कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, कोई डोज ज़्यादा हो गई, बढ़ती हो गई, या कुछ तो दे कॉल द डॉक्टर, एंड उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चेक चेंज करना है, नहीं करना है, या वट एवर डिसीजन। तो ऐसा अहमद, मतलब ऐसा दिन में, वीक में एक आधा ऐसा पेशेंट आता है क्या, कभी आपको कॉल करनी पड़ती है डॉक्टर के लिए और पूछना पड़ता है। जी बिल्कुल, असल में ज़्यादातर ये केसेस तब होते हैं जब एक पेशेंट 3 से 4 मेडिकेशन ले रहा हो। अगर 3 से 4 पॉली मेडिकेशन ले रहा हो, फार्मेसी, यस, पॉली फार्मेसी अगर यूज कर रहा पॉलीफा होता। ओके। पॉलीफार्मेसी, हम्म। अगर वो पॉलीफार्मेसी में है और कोई ऐसी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है जो इंटरेक्शन कर रही है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंट्रा इंडिकेशन है कि नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो ड्रग्स जो ले रहा है उसके साथ इंटरेक्शन है कि नहीं है, या उसकी जो मेडिकल कंडीशंस है, उसको एस्थमा है या उसको कार्डिक वास्कुलर इश्यूज हैं, तो उसमें ये मेडिकेशन देनी है या नहीं देनी। तो इसको हमने पहले चेक करना है, क्योंकि जब भी न्यू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि उसको चेक करे। अगर कोई इसमें इशू आएगा तो हम फौरन डॉक्टर को कॉल करेंगे और डॉक्टर से हम उसको अपनी तरफ से मशवरा देते हैं कि इसमें ये इशू है, मेरा ये रेफरेंस है। रेफरेंस भी लाजमी बताना होता है उसमें कि मेरा ये रेफरेंस है, मेरा AMH रेफरेंस है, मैंने इधर से देखा और ये इसके इश्यूज हैं। फिर वो आपसे फिर पूछता है, अगर तो वो कहता है कि मैं इसके साथ ही जाना चाह रहा हूँ या मैं इसकी डोज कम करना चाह रहा हूँ और ये इश्यूज आए, तो पेशेंट को मेरी तरफ आप रेफर कर दें या उसको ये इशू बता दें। तो वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कभी कभार वो कह देता है कि मैं डोज कम करता हूँ, कभी वो कहता है कि मैं ड्रग चेंज कर देता हूँ। जब ड्रग चेंज करनी होती है वो हमसे लाजमी पूछते हैं कि आप कौन सी रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद वो ये बहुत ही डोज बड़ी चेंज। बात बोली आपने, बिकॉज हमारे यहाँ तो यार इंडिया पाकिस्तान में तो कोई
वैल्यू नहीं है फार्मासिस्ट की। वहां तो कोई पूछेगा ही नहीं, ना ही बस कौन मतलब सुनेगा ही नहीं डॉक्टर उसकी बात, बोलेगा यार तुम हमको बता रहे हो कि क्या दवाई देनी चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, राइट? मतलब उल्टा लड़ाई लड़ने लगेगा वहां पर वो, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जी जी बिल्कुल। ये जो इधर डॉक्टर फार्मासिस्ट रिलेशन है वो बहुत क्लोजली है, क्योंकि वो साइड टू साइड उन्होंने मतलब एक ही लाइन में पेशेंट केयर सबसे जो मेन चीज़ है उसी को लेके चलना होता है। यस। डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कर रहा होता है कि मैं ऐसी मेडिकेशन दूं जो इससे हार्म ना हो, और इसको जो बेस्ट बेनिफिट इसको हासिल हो। और फार्मासिस्ट की भी यही कोशिश होती है कि इसको हार्म ना हो, कोई इसको इशू ना हो, और ये जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो मुकम्मल इसे ले। तो अहमद थोड़ा सा ये थोड़ा डिस्क्राइब ये करो यार कि मतलब अगर मैं डिस्क्राइब करूँ एक वीक, लाइक मंडे फ्राइडे ट्यूजडे, मैंने बट भाई जितने दिन हैं, कि इसमें आप करते क्या हो, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ मॉर्निंग कि यार बिकॉज मॉर्निंग जब आप 9 o'clock या 10 o'clock जब यू स्टार्ट योर वर्क, और शाम तक आपको क्या ड्यूटीज होती हैं, अगर ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए आप। लेकिन डे डे टू डे तो डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपने जॉब करनी है, वो सेम हम्म। प्रिस्क्रिप्शन आनी है, हर चीज़ आपने सेम करनी है। हम्म। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कभी कभार पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं फिर। लेकिन बात यही है कि अगर पेशेंट ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, आपने अपना काम आराम से करना है। आपने पेशेंट केयर को ही लेके चलना है। सबसे पहले पेशेंट की सारी चीज़ें देखनी है, उसको उसकी काउंसलिंग करनी है। उसमें कोई इश्यूज हैं तो उससे डॉक्टर से आपने कांटेक्ट करना है, उससे सारी चीज़ें पूछनी है। उसको रेफ़र करना है तो उसको रेफ़र करें डॉक्टर की तरफ। उसमें ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आ जाती हैं, वो आपने देखनी होती हैं। उसके बाद लीगल लीगल एस्पेक्ट आ जाते हैं, वो अपने देखने होते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग और ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें होती हैं। और उसके साथ जो इंटर्नी फार्मासिस्ट है उसको, जो उसका प्रिसेप्टर होता है, जो फार्मासिस्ट होता है मेन फार्मासिस्ट, वो साथ साथ उसको असेस भी कर रहा होता है, साथ साथ उसकी चीज़ें देख रहा होता है कि ये डिस्पेंसिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसने कितनी गलतियां की, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो साथ साथ आपका नोट कर रहा होता है। क्योंकि तो आप तो ये रिपोर्ट वो कहीं भेजता है कि आपका परसेप्टर जो होता है? जी जी, वो असल में आप जब एज इंटर्नी फार्मासिस्ट काम करते हैं तो आपने दो कोर्स ज्वाइन करने होते हैं। आप वो डिपेंड करता है, एक्चुअली तीन कोर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हो। एक मुनैश का होता है, एक पीएसए होता है, और एक गिल्ड होता है। तो गिल्ड नहीं, क्योंकि ये जो दिस इज फॉर विक्टोरिया, बिकॉज इफ यू आर इन एनएसडब्ल्यू तो यार यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में कराती है, तो बेसिकली पीएसए वाला और गिल्ड का तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया सेम ही है। बाकी कोई जो फेमस यूनिवर्सिटी होती है उस एरिया में वो भी वहाँ कर सकते हो आप, है ना? पर अभी अब इन तीनों में से कौन सा आप रिकमेंड करते हो बेसिकली, आपके हिसाब से, या आपके कुछ फ्रेंड्स ने किया होगा, मे बी आपने किया पीएसआई पीएसए का और आपके फ्रेंड ने किया गिल्ड का, तो कौन सा रिकमेंडेशन है आपके साथ में उनको देखिए, लेना? ये डिपेंड करता है कि आप कौन। मैं तो दोनों ही रिकमेंड करता हूँ, या तीनों ही रिकमेंड करता हूँ, जो बंदा ये इसको करना चाह रहा करना है। तो एक ही है ना यार, तीन कैसे रिकमेंड करोगे? आप तो एक ही बंदे को करना है ना, वो मैं या तो डिफरेंट मैं डिफरेंट प्रोडक्ट जो मतलब अपनी चॉइस के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने गिल्ड किया, और गिल्ड ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू वही पी। वही बोला, गिल्ड लोग बोलते हैं बहुत ही इजी है, और पीएसए को बोलते हैं थोड़ा टफ है। तो इज अप टू यू, मगर गिल्ड बोलते हैं कि थोड़ा इजी है, तो आप उस पर जा सकते हो। आ, ठीक है। तो अच्छा अहमद, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो एग्जाम और कौन कौन से होते हैं ड्यूरिंग द जो फार्मेसी इंटर्नशिप में, कितने टाइम के बाद में वो एग्जाम देने होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। असल में फार्मेसी गिल्ड जो है, सॉरी, जो फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 1 ईयर के अंदर अंदर आपने वो Well, सारा it कंप्लीट is not करके one year. अपने। Basically, this is you need to fulfill the hours 1575 hours. तो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी कर सकते हैं उसको, पार्ट टाइम अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो फिर टाइम बढ़ जाएगा आपका, पर अगर फुल टाइम करेंगे तो एक साल में ही कंप्लीट हो जाएगा 1575 जो आवर्स होते हैं। Yes, so they have to complete that in the whole year. Even I have done my in just seven month. So because I have passed my all intern exam right now. So आपको पहले क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने आवर्स थोड़े कम किए हुए हैं, लेकिन पहले जो आर थे वो वन एट हाँ सेवन फाइव वन एट हाँ। सेवन फाइव थे। Yes, yes, yes. तो वो इस तरह आपने आर्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आप अपने इंटर्न एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो। अपने इंटर्न एक रिटर्न एग्जाम होता है, फिर आपका इंटर्न ओरल एग्जाम होता है। रिटर्न में डिफरेंट आपके ओपन बुक टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो इतना आप बोलते आसान हैं नहीं भाई है। नकल तो करो, पर अकल से करनी है नकल भी, है ना? आपको मान लीजिए कि आंसर कहाँ पे क्योंकि मिलेगा। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे आए थे या दूसरे स्टूडेंट को आए थे, वो
बहुत डिफरेंट थे, वो बुक से भी आंसर नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल थे। तो ओके। वो उसके लिए आपको पूरा जो आपने पिछले 7 महीने में जो प्रैक्टिस की हुई है क्लिनिकली, उसी लिहाज से आपने सारे आपने वो उसको हल करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। फिर आपके बाद ओरल एग्जाम आ जाता है। ओरल के ऐसा तीन मतलब पार्ट्स हैं। रिटन एग्जाम इन सिंपल वर्ड ये है कि जो भी आप लर्निंग करेंगे वाइल यू आर वर्किंग एज इंटर्न फार्मासिस्ट, जो जो 7 महीने में, उसी की बेस पे वो एग्जाम होगा, और ओपन बुक एग्जाम होता है, यू कैन सी द आंसर, बट इन जनरल आंसर आपको मिलेगा नहीं, आपकी प्रैक्टिस की बेस पे ही आपको आंसर करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आपका ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम में आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के बारे में पूछते हैं, कि आपको एक केस स्टडी देते हैं और इसमें पूछते हैं कि एक पेशेंट आया, उसको ये कंट्राइंडिकेशंस है, ये मेडिकल कंडीशंस हैं, और उसकी ये एलर्जीज हैं। तो आप कौन से एज ए फार्मासिस्ट कौन सी उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद कुछ लीगल पार्ट्स होते हैं, 5 मिनट का वो आपका होता है। और जो एंड वाले 20 मिनट्स होते हैं, और ये जो सारा आपका पेपर है 35 मिनट्स का है। तो 10 मिनट्स आपके ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में, 5 आपके लीगल पार्ट में, और जो फिर 20 मिनट्स हैं वो आपके क्लिनिकल पार्ट में जाते हैं। और क्लिनिकल में वो आपकी सारे केस बेस्ड स्टडी होता है, और आपसे वो फिर सेम हिस्ट्री आपने लेनी होती है ओवर द काउंटर, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल में होती है, जो पार्ट सी में होती तो है। बेसिकली अगर आपने कैफ पास कर लिया है, आपको जॉब मिल गई है, नो नीड टू वरी, आप ये इसको पास करोगे, इतना टफ एग्जाम नहीं है। और एकेडमिकली भी हमने इसका कोर्स लॉन्च किया है ऑलरेडी, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, तो यू कैन हैव अ लुक देयर। तो वी एकेडमिकली इज हियर टू हेल्प यू टू कंप्लीट योर A to Z प्रोसेस, वेदर इट इज assistance in documentation, CAPS exam, English exam, and when you are in Australia doing your internship, intern exam भी हम लोग कराते हैं, तो no need to worry, I think so we are working to on this course as well. तो अच्छा अहमद, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ और बताना चाहेंगे, कि इंटर्नशिप में और क्या होता है, और कुछ थोड़ा डिफरेंस हो, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा कुछ अगर इसको वो करें, कंपेयर करें विद इंडिया और पाकिस्तान से, और ऑस्ट्रेलिया में जो इंटर्नशिप है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ, तो क्या मेजर डिफरेंस लगा आपको, बिकॉज आपने पाकिस्तान में भी काम किया था बिफोर जी यू। जी। मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा है, ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट केयर ज़्यादा होती है। बिजनेस तो हो ही रहा होता है आपका, लेकिन पेशेंट केयर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में वो सारा बिजनेस ओरिएंटेड है। ये डेफिनेटली इंडिया में वही है, आई मीन मैक्सिमम जगह पर। यस। तो ये डिफरेंस है। इधर सबसे सबसे पहले पेशेंट केयर होती है, पेशेंट की और सारी चीज़ें देख के, फिर उसके बाद मतलब एज ए फार्मासिस्ट मुझे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो मालिक का काम है या ओनर्स का काम है। मेरा काम तो वही है, पेशेंट केयर। लेकिन अगर मैं यही अपने आप को फार्मेसी से पाकिस्तान में लेता हूँ, तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। क्लिनिकली फिर भी थोड़ा बेहतर है पाकिस्तान में, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं। लेकिन जो फार्मेसिस्ट पे है वो सारा बिजनेस ओरिएंटेड है। तो ये मेजर डिफरेंस है। ओके ओके। So at the end, if you want to say something about the pharmacy internship, or we can finish here. Pharmacy internship, I will say that the people who has passed their CAPS exam, so I think it's the best time for them to complete their internship as soon as possible, because many of the internee pharmacists, they have been working here and they will be passed very soon. So as मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना लाइसेंस उसको लें और उसको आगे अपना प्रोसेस करें। हाँ, एज सुन एज पॉसिबल आपको करना है, इट इज नॉट, वेट ना अगर करें आप आप। हाँ। अगर वो अपने कैरियर को देख रहे हैं कि मैं अपने आप को 5 साल, अगले 5 साल में कहाँ देखना चाह रहा हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को इस लाइन में लाएं और जल्दी से जल्दी इसको पास करें। Okay, guys, if you have any question, please leave a comment below. We will try to reply, or we can have another conversation on the same issue. And thank you so much for watching.